कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लास 12th, तो जिसमें आप जानोगे कि बेसिक कंसेप्ट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कैसे हम इजीली सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कंसेप्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो नाम से ही कंफर्म है कि कंडीशनल यानी कुछ शर्त होगी। अब वो शर्त कैसी होती है वही जानना है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं सिंपल सी आपसे बात बोलूँ कि एक स्कूल है, ठीक है, और स्कूल में 10 बच्चे, ठीक है, वो इंग्लिश लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है, और 8 बच्चे मैथ लेना प्रेफर करते हैं, और 5 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी मैथ वाले स्टूडेंट की अगर वो इंग्लिश लेता हो, इफ़ ही टेकन इंग्लिश, यानी शर्त रख दिया कि वो इंग्लिश लेता हो, यानी इंग्लिश टुक करता हो, ऑलरेडी टुक करता हो। जैसे एक एग्जांपल ही हो गया, और भी एग्जांपल है। जैसे देखो 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त में 2 लोग कॉफ़ी पीते हैं और 2 लोग टी पीते हैं, और एक लोग जो है कॉफ़ी और टी दोनों पीता है, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि क्या प्रोबेबिलिटी है कॉफ़ी पीने वाले की अगर वो चाय पीता हो, अगर वो ऑलरेडी चाय पीता हो, ठीक है। तो शर्त रख दिया कि दूसरा चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यही एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सिंपल भाषा में। अगर मैं इसको फिगर से बताने का प्रयास करूँ तो देखो, एक होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आप जानते हो, जैसे आपने एक कॉइन को फेंका तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसके सैंपल स्पेस 2 हुए। जैसे एक अगर इसी को 2 बार फेंको, एक ही कॉइन को 2 बार, तो हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे हेड, ऐसे करके 4 केसेस बनेंगे पूरे सैंपल स्पेस है, ठीक है। देखो ये पूरे हम रेक्टेंगल को सैंपल स्पेस बोलते हैं। अगर एक इवेंट ए है, एक इवेंट ए होने का मतलब, जैसे अभी मैंने बोला था आपसे पीछे कि इंग्लिश में 8 बच्चे जो भी हैं, 10 बच्चे थे, मैथ में 8 बच्चे, ठीक है, उसी इवेंट को बता रहा है। सपोज ये मैथ वाले बच्चे हैं और सपोज ये इंग्लिश वाले बच्चे हैं, ठीक है। और जो ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ये बताता है कि इनमें कॉमन यानी दोनों लेकर पढ़ने वाले लोग कौन कौन है, ठीक है, मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश, ठीक है। ये तो इसी के आधार पर हम करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला ये होता है कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना हो, ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम फार्मूला को समझेंगे। 10% ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में 10% जो बल्ब होते हैं प्रोड्यूस होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। रेड कलर के बल्ब 10% है, और 2% आर रेड एंड डिफेक्टिव, और 2% जो है ना ये रेड भी हैं और डिफेक्टिव भी हैं, यानी इसका मतलब ये कॉमन है, यानी रेड इंटरसेक्शन डिफेक्टिव बोल सकते हो, ठीक है। इफ़ वन बल्ब इज पिकअप एट रैंडम, एक बल्ब उसमें से उठाया जाता है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी इट्स बीइंग डिफेक्टिव, इसके डिफेक्टिव होने की अगर ये ऑलरेडी रेड है, इफ़ इट इज़ रेड, अगर ये ऑलरेडी रेड है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर आप समझ गए होगे कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगेगा। तो प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो बोलते हैं क्या है, जैसे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, यानी बी हो चुका है, यानी बी की घटना हो चुकी है, यह बताया जा चुका है कि यह है। इफ़ इट इज़ रेड, अगर यह है तो उस समय क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कितने लोग हैं बाई सैंपल स्पेस, यानी टोटल वैल्यू ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आप समझ गए, जितने क्रिएट हो रहे हैं नंबर उनको जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसा भी बताया था कि एक डाई को फेंकोगे तो 6 क्रिएट होंगे, 1 2 3, तो वही सैंपल स्पेस की संख्या 6 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब, ठीक है, तो नंबर ऑफ बी बाई सैंपल स्पेस, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे ये सैंपल स्पेस दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि ये जो घटना है ना एक सैंपल स्पेस के लिए, ठीक है, एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है, ठीक है। तो उस समय NS कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी, ठीक है। दिक्कत, तो आप इस फार्मूले को याद कर सकते हो, ठीक है। एक और फार्मूला इसी पे हो सकता है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, अब बोल दे कि बी यानी ए को नीचे किया बी को ऊपर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड या गिवन, यानी ए दिया हुआ है, यही शर्त है कि ए दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अब इसके आगे आप जानते हो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा दोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए बाई सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बाई सैंपल स्पेस, ठीक है, SS कैंसिल, ठीक है। तो ये फार्मूला था जिसको हमें जानना था, ठीक है। तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक सिंपल सा शर्त होता है, ठीक है, बात है क्लियर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। देखिए 10% ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री आर ऑफ रेड कलर, यानी रेड कलर के कितने हैं 10%, ठीक है। तो आप बोले इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो 10% जो बल्ब थे वो क्या थे, रेड कलर के थे। कैसे थे, रेड कलर के थे, ठीक है। 10% रेड कलर के थे और 2% था ना वो रेड एंड डिफेक्टिव था, यानी दोनों था। तो आपसे पूछा था प्रोबेबिलिटी क्या होगी डिफेक्टिव की जब वो रेड दिया हो, जब वो ऑलरेडी रेड हो, ठीक है। तो उस समय देखो प्रोबेबिलिटी अब डिफेक्टिव ऊपर हो जाएगा। तो डिफेक्टिव ऊपर होने का मतलब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो आप तो देख सकते हो, तो 2% ये होगा, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होगा, आर इंटरसेक्शन डी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, ठीक है। तो 10% नीचे हो जाएगा क्योंकि रेड वाला है, ठीक है। ध्यान से देखना, क्योंकि देखो यहाँ पर रेड और इंटरसेक्शन डिफेक्टिव की बात हो रही है। तो रेड और डिफेक्टिव 2% है, तो 2% ऊपर और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझो तो फैक्ट्री में 10% रेड प्रोड्यूस हो रहे थे और 2%, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने सिंपल उनका नंबर लिख दिया है, 10% रेड और 2% ये रेड एंड डिफेक्टिव, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई करके 1/5 कर सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि सर ये 2% तो आपने लिखा है, 10% तो नंबर है, तो नंबर को आप देखो, कभी फैक्ट्री में कोई चीज़ होगा पूरा काम 100% होगा, तो 2/100 आप यहाँ पर लिखोगे 10/100, तो बात वही होगी 2/10 बचेगा, ठीक है। आते क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका गया एंड द सम ऑफ द नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू 8, और जो नंबर पाया गया 8 पाया गया। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 हैज़ अपियर्ड एट लीस्ट वंस, क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि 5 कम से कम एक बार दिखे, ठीक है। तो देखो डाई को 2 बार फेंकते हो तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने होंगे, 36 होंगे, जैसे आप जानते हो 1 करके आएगा, 1 2 करके आएगा, ऐसे करके आएंगे 36, ठीक है। तो ये NS हो जाएगा आपका, ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस वैल्यू, ठीक है। तो ट्वाइस एंड द सम ऑफ नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू 8, तो एक इवेंट E होगा, एक इवेंट F होगा, ठीक है। E में क्या होगा कि जो सम ऑफ नंबर है ना वो ऑब्जर्व टू भी 8 क्या होंगे, 8 होंगे। तो 8 किससे मिलेगा, तो देखो 2 से स्टार्ट होगा, 2 6 ये देगा, फिर 6 2 देगा, फिर 3 5 देगा, फिर 5 3 देगा, और कोई एक होगा 4 4, ठीक है, 4 4 देगा। यानी इवेंट E में इतने होंगे, 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4, और अब बाकी सोचोगे तो होगा नहीं होगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब F इवेंट क्या है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रूफ दैट द नंबर 5 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, क्या कंडीशनल प्रॉपर्टी है कि 5 कम से कम एक बार आए, ठीक है। 5 एक बार आए, ठीक है। तो 5 एक बार आने का मतलब क्या हो गया, एट लीस्ट वंस, ठीक है। तो देखो 5 एक बार कैसे आ सकता है, देखो जैसे आ सकता है 5 × 5 1 5 2, इसके पूरे आ जाएंगे ऐसे, ठीक है, 5 6 तक। अब एक हो सकता है तुम्हारा 1 5 में हो सकता है, फिर 2 5 में हो सकता है, फिर 3 5 में, फिर 4 5 में, फिर 6 5 में, ठीक है, एक बार। लेकिन हमें यहाँ पे F जो है ना, नंबर ऑफ 5 अपीयर एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार आए, ठीक है। तो देखो ये हमें निकालना किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E, इसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E निकालना है, इसका मतलब नंबर ऑफ 5 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, 5 एक बार दिखे। तो इसका फार्मूला क्या होगा, पहले आप देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है। तो F इंटरसेक्शन E क्या होगा, देखो F ये रहा ऐसे, देखो ये 3 5 ये मिला, 5 3 ये मिला, तो इसमें भी आपको वही मिलेगा, देखो 3 5 और एक कहीं होगा, 5 3 इसमें होगा, ठीक है। यही 2 कॉमन मिलेंगे, तो 2 आपके कॉमन मिल गए एलिमेंट यहाँ से। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है, तो ये रहा इवेंट, देखो लिखा ना, व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, और एक गिवन है कि ऑब्जर्व टू 8, ठीक है ना, डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर इज ऑब्जर्व टू बी 8, 8 है, ठीक है, 8 है, ठीक है। तो 2/8, ठीक है। सीधे आप नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दो, ठीक है, क्योंकि F इंटरसेक्शन E लिखोगे तो फिर 2/36 लगाओगे, फिर 8/36, दैट इज़ 1/4, ठीक है। आता क्लियर।
एंड द सम ऑफ नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू 8, यानी सम इनको जोड़ते हैं तो 8 आता है, तो यही सब 5 केसेस बनेंगे, ठीक है। 5 केसेस होंगे ना, 1 2 3 4 5 केसेस होंगे, सॉरी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 5 होगा, ठीक है। 5 आपका आंसर होगा, ठीक है। ये देखो एफ इंटरसेक्शन ई में 2 कॉमन मिले, कॉमन मैंने बता ही दिया आपको, एक 3 5 रहा, एक 5 3 रहा, देखो इससे मैच कर जाएगा, ठीक है, और बाकी सब मैच नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ब्लैक और रेड डाई को रोल्ड करते हैं टुगेदर, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8, यानी सम 8 मिले, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, और दिया है कि रेड डाई रिजल्टेड है नंबर लेस देन 4, ठीक है। तो पहले देखो, जब भी फेंकोगे एक ब्लैक और रेड डाई के, तो टोटल सैंपल इसमें कितने होंगे, 36, ये वैल्यू जान लीजिए कैनस होगा, ठीक है। इसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं लास्ट में देखोगे। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 का यूज़ करने का मतलब क्या होगा, 3 5 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, यही है, ठीक है। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8, यानी सम 8 प्राप्त करने की, ठीक है। तो सम 8 के लिए हो गया एक इवेंट, इसको मान लो ई, ठीक है, ये इवेंट ई है आपका। गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4, और दिया है कि जो रेड डाई है वो रिजल्टेंट है नंबर लेस देन 4, ठीक है। तो रेड डाई में 4 से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो रेड डाई का इवेंट एफ मान लो, ठीक है। तो 4 से नीचे कौन कौन आएगा, 1 से जितने केसेस होंगे 1 1 ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, रेड डाई रिजल्टेड इन 4, ठीक है। तो रेड डाई रिजल्टेड इन 4 का मतलब ये देखो, ये आगे वाला ब्लैक डाई है आपका, पीछे वाला रेड डाई, ठीक है। तो रेड डाई रिजल्टेड इन 4, तो 1 2 1 3 ऐसे जाएगा, ठीक है। 1 4 तो होगा नहीं, क्योंकि रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4, यानी पीछे वाला 4 से कम आएगा, तो फिर एक दूसरा हो जाएगा 2 1, ऐसे ही करके आप जाओगे तो 2 3 तक जाएगा, ठीक है। फिर एक होगा 3 1, ये भी करके जाएगा 3 3 तक, ठीक है। फिर होगा 4 1, ये भी करके जाएगा आपका 4 3 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो पीछे वाला जो है ना रेड डाई है, ये 4 से कम होना चाहिए। फिर इसी तरह 5 1 करके जाएगा 5 3 तक, ठीक है। फिर इसी तरह आएगा आपका 6 1 करके जाएगा 6 3 तक, ठीक है। तो देखो ये एफ है ना, ये गिवन है, ये गिवन का मतलब ये नीचे रहेगा। हमें निकालना है किसकी प्रोबेबिलिटी, ई बाई एफ की। तो लिखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो क्या होता है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बोल दो, ठीक है। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई नंबर ऑफ एफ, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ई से एफ में क्या इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, जिसके लास्ट में 4 से कम है, एक ये रहा, एक ये रहा, बस, ठीक है। 2 ही लोग हैं, तो इससे आप जब भी चेक करोगे ना, 2 लोग आपको लास्ट में कम मिलेंगे, इंटरसेक्शन कराओगे तो दोनों का, ठीक है। तो मैंने ये चेक कर लिया, एक 3 है 4 से कम, एक 2 है 4 से कम, ठीक है। तो 2 लोग इंटरसेक्शन में आएंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ 2 हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल केसेस कितने बनेंगे, तो 3 6 के 18, क्यों 18 बनेंगे क्योंकि आप समझ रहे हो। तो 2/18 दैट इज़ 1/9। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी के टर्म में, 2/36 18/36, ठीक है। 36 कैंसिल 1/9, ठीक है। दिक्कत अब यहाँ पर 18 कैसे है आप समझ सकते हो। देखो रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4, यानी 4 से कम है भाई। जब 4 से कम है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 ही तक जाएंगे। फिर सब में 3 ही तक मिलेगा, तो ऐसे आगे तो 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, तो 3 6 के 18, टोटल केसेस कितने होंगे 18, ठीक है। अब देखिए दिया है, एज्यूम दैट इच वन चाइल्ड इज़ इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय गर्ल, यानी इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि सबके लिए बराबर संभावना। जैसे आपसे बोलूँ कि कॉइन है, कॉइन को फेंका तो हेड और टेल आएगा, तो इक्वली लाइकली है, नो पार्शियलिटी कि हेड ही आएगा हमेशा, नो पार्शियलिटी की टेल ही आएगा, दोनों आएंगे इक्वली लाइकली, दोनों की संभावना सेम है, ठीक है। तो एक बॉय जन्म होने की संभावना क्या है कि बॉय और गर्ल दोनों होंगे, ठीक है। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अगर फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि दोनों गर्ल्स है। तो लिख दो यहाँ पर एक इवेंट मान लेते हैं ई का जो कि गर्ल्स वाला है, तो दोनों गर्ल्स किस केस में होंगे, जी जी, दोनों में गर्ल्स हो जाए। गिवन दैट यंगेस्ट इज ए गर्ल, और दिया है कि यंगेस्ट क्या है, गर्ल है, ठीक है। तो पहले तो आप सिंपल स्पेस डिटरमाइन कर लो। तो देखो घर में 2 बच्चे हैं, तो हो सकता है पहला बच्चा बॉय हो जाए, गर्ल हो जाए,
फिर गर्ल हो जाए, गर्ल हो जाए, फिर गर्ल बॉयज़, ठीक है, फिर दोनों क्या हो जाए बॉयज़ बॉयज़, ठीक है। 4 ऐसे पॉसिबल केसेस बनेंगे, ठीक है, सैम्पल इसमें पूरे। अब एफ तुम्हारा जो है ना, एफ कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, ठीक है, ये हो गया। 2 चिल्ड्रेन गिवन दैट द यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी, सबसे मान लेते हैं आगे वाला बड़ा है, तो मान लो ये बी हो गया, ये जी, ये यंगेस्ट हो गई, ठीक है। फिर इसमें भी देखो ये पीछे वाली यंगेस्ट हो गई, ये एल्डर ब्रदर, ये यंगेस्ट, ठीक है। एल्डर जो भी हो, घर में बड़े हैं, ये छोटे हैं, ठीक है, पीछे वाले हम सेंस करते हैं कि बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। अब तो कोई होगा नहीं, बस 2 ही लोगों में देख सकते हो आप, ठीक है ना, यंगेस्ट इज ए गर्ल, ठीक है। तो एक बीजी होगा, एक जीबी होगा, जी, ठीक है। ये पीछे वाले को हम यंगेस्ट मानेंगे, ठीक है, सब पीछे वाले यंगेस्ट हैं, आगे वाले सब बड़े हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ई इंटरसेक्शन एफ, तो एक कॉमन मिला तो 1/2, ठीक है। दिक्कत चेक कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ का इंटरसेक्शन 1 होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब 2/4, 1/4 ऐसे करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। दिक्कत आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक कमेटी में 4 स्टूडेंट हैं, उनको सिलेक्ट किया जा रहा है एक ग्रुप से जिसमें 7 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 बॉयज़ इन द कमेटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा, यानी कि इवेंट आपको पता चल गया कि उसमें क्या है 2 बॉयज़ हो एग्जैक्टली कमेटी में, ठीक है। एक इवेंट एफ होगा, देखो ध्यान से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 बॉयज़ इन ए कमेटी, यानी 2 बॉयज़ इस कमेटी में होंगे, ई में, इवेंट में, और एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी देयर इन ए कमेटी, ठीक है। तो देखो क्या होगा, हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ठीक है, ठीक है। ई वाला क्या है आपका 2 बॉयज़ इन द कमेटी, यही पता करना है, और गिवन वाले में नीचे एफ वाला है, ठीक है, मान लेते हैं। तो 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हो, 7 बॉयज़ से और 4 गर्ल्स से, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी सिलेक्शन की बात होती है तो हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपसे मैं पूछूं कि 3 बच्चे हैं स्कूल में, आपका 2-2 का टीम बना रहे हो, ठीक है, तो कैसे लोगे, तो आप बोलोगे 3 कॉम्बिनेशन 2 से लेंगे, ठीक है। 3 कॉम्बिनेशन 2 का वैल्यू क्या होता है, आप पढ़े हो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, यहाँ तो हो गया, ठीक है। तो इसी तरह देखो यहाँ पे मैं ई जो हमारा इवेंट है उसमें कितने 2 बॉयज़ चाहिए कमेटी में, तो क्या होगा, तो 2 बॉयज़ कहाँ से आएंगे, 7 से, 7C2, ठीक है, 2 बॉयज़ ले लिया, इनटू अभी 4 लोगों की कमेटी है ना, तो 4 लोगों की कमेटी में 2 बॉयज़ तो हमने ले लिया, लेकिन बचे कितने, 2 गर्ल्स बची, तो 4 × CT। दिक्कत चेक कर सकते हो आप, देखो ये ई इवेंट जो होगा ना, इसमें क्या होगा कि आप 2 बॉयज़ लोगे, लिखा है ना 2 बॉयज़ इन द कमेटी, तो 7C2, और बाकी एंड, अभी 2 लोग गर्ल्स बची हैं क्योंकि 4 लोगों का टीम है, तो एंड लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी में एंड का कंसेप्ट पढ़े होंगे, जब भी एंड होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, आर होता है तो प्लस करते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी एफ की बात करें, एफ में कितने लोग होंगे, ठीक है, देखो एटलीस्ट 1 गर्ल्स, तो 1 गर्ल्स का मतलब 4 में से एक बार 1 गर्ल्स लोगे, और बाकी कहाँ से आ जाएंगे, बॉयज़ में से आ जाएंगे, 7C3, ठीक है। फिर एक और गर्ल्स लोगे, 2 गर्ल्स हो जाएंगी, एटलीस्ट मतलब कम से कम 1-2 गर्ल्स भी हो सकती हैं, 7C2, ठीक है। फिर 4C3, 7C3, दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक 7C1, सॉरी 7C1, क्योंकि 4 ही लोगों का टीम है ना, 1 गर्ल्स से आई, 3 बॉयज़ से, फिर 2 गर्ल्स से, 2 बॉयज़ से, फिर 3 गर्ल्स से, 1 बॉयज़ से, ठीक है, 7C1 चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बताना है, तो इसमें इंटरसेक्शन कौन सा मिल रहा है आपका, देखो ये वाला इंटरसेक्शन हमको मिल रहा है, यही इंटरसेक्शन हमारा कॉमन है, ठीक है, कॉमन यही है। तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 4C2 × 7C2, ठीक है, बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो एफ में ये पूरे हो जाएंगे, ठीक है, पूरे को नोट करना पड़ेगा। और एक चीज़ देखो ध्यान से, अगर आप चाहो तो इसमें कितने टोटल बच्चे हैं, 4 7 11, तो आप नीचे लिख सकते हो 11C4, ठीक है, कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई है और टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। जैसे 11 बच्चे हैं, 11 में से 4 का टीम बनाना तो ये बनेगा। फिर अब जब ये पूरा चीज़ ये वो नीचे वाला भी लिख लोगे ना, यानी एफ वाला भी 4C1
7C3 ऐसे करके जो भी है, फिर नीचे लिखोगे 11C/4, तो ये C/4 से C/4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी इन दोनों से आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कॉम्बिनेशन का रूल जानते ही हो। जैसे देखो 4C2 का क्या होता है, 4 फैक्टोरियल 4 - 2 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल Ni n-r यानी 4 - 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन बेस का क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशनल थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है ना गिवन दैट मतलब समझ जाओ कि ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, एक डाई को हम 3 बार फेंकते हैं तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। ठीक है, 3 बार फेंकोगे तो कितने केसेस होंगे सैम्पल स्पेस में? टोटल 6 का पावर 3 दैट इज 216। ठीक है, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, यानी 4 अपीयर, तो 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस यानी 4 यहाँ पे फिक्स हो गया। तो ये आगे वाला जो होगा ना, ये 6 तरीके से फिल हो सकता है, ये पीछे वाला भी क्या होगा 6 तरीके, ये तो फिक्स है 4, यानी एक ही तरीके से आएगा, यहाँ पर 4 ही आ सकता है, अब कोई दूसरा नहीं आएगा। ये 36 केस इसके होंगे ई इवेंट के, और एक एफ इवेंट है 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली एंड फर्स्ट 2 हेड टॉसेस। ठीक है, 6 और 5 क्या होते हैं फर्स्ट 2 टॉसेस पर, जैसे देखो ये 1 2 3 तो रिस्पेक्टिवली बोला है, तो पहले पे 6 होगा, तो यानी एक फिक्स हो गया, एक तरीके से 6 आएगा, 5 फिक्स हो गया, एक तरीके से आएगा, बाकी जो पीछे वाला प्लेस है वो कितने तरीके से फिल हो सकता है 6 तरीके से। ठीक है, क्योंकि लिखा है ना 6 and 5 रिस्पेक्टिवली एंड फर्स्ट 2 टॉसेस, तो पीछे वाला तो कोई आ सकता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 1 1 × 1, यानी 6 तरीके से ये होगा एफ़ वाला। तो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, तो E इंटरसेक्शन F बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो E इंटरसेक्शन F क्या होगा आप सोच के बताइए। E इंटरसेक्शन F, ठीक है, तो क्या E इंटरसेक्शन F मिलेगा आपको, मिलेगा। ठीक है, देखिए कैसे मिलेगा, यहाँ पर दिया है ना 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, 4 लास्ट में, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बार 4 जरूर आएगा पीछे वाले में, क्योंकि 1 से 6 तक ये जा रहा है, 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, और आगे वाला तो फिक्स है, और इसमें भी आगे वाला वेरी कर रहा है। ठीक है, तो एक आपको इंटरसेक्शन मिलेगा। हाँ भाई, एफ़ की वैल्यू कितनी है टोटल, तो एफ़ आपका है 6 1/6। ठीक है, यानी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F निकाल दिया और नंबर ऑफ F निकाल दिया। और सब लोग ऐसे करेंगे 1/216 6/216, बात है कि ये 216 से 216 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट T बाई टोटल सैंपल स्पेस की वैल्यू। ठीक है, तो ये 1/6। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। अब कॉमन कैसे 1 मैंने लिया, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 6 और 5 फिक्स रहते हैं, तो 6 5, यहाँ पे क्या होगा आपका, एक बार मान लो 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 6 5 4, क्योंकि देखो ये 6 आएगा फर्स्ट पे फिक्स है, 5 भी फिक्स है। अब यहाँ पे 6 में से एक बार 4 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पे फिक्स किया है कि लास्ट में कितने आने मैंने 4। ठीक है, तो 4 एक यही तो मैच करेगा, और यहाँ पर तो वैरी करता रहेगा, 6 5 यहाँ पा सकता है एक बार। ठीक है, 5 6 आएगा तो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है कि पहले पे 6 लेना है, दूसरे पे 5। ठीक है, तो एक ही होगा। ठीक है, चेक कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखिए, एक एक्सपेरिमेंट हुआ डाइस का फेंकने का, अगर मल्टीपल ऑफ 3 कम आता है तो डाई को दोबारा फेंका जाता है। ठीक है, यानी 3 आया तो डाई फिर फेंकोगे। ठीक है, तो 6 आया तो फिर फेंकोगे, तो ऐसे केसेस बनेंगे। तो कितने केसेस बनेंगे, देखो 3 आए तो डाइस फेंकोगे तो 1 आ सकता है, फिर ऐसे ही 2 करके 6 लोग आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो, फिर इसमें भी 6 1 होगा, 6 2 होगा। ठीक है, ऐसे 6 लोग करके आएंगे। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस ए कॉइन, अगर दूसरा कोई नंबर आता है, दूसरा नंबर बोले तो आपने जैसे 2 फेंका, 4 फेंका, 4 आया। ठीक है, 5 आया, और एक बार आपका 1 आया। ठीक है, तो इन सब में अब कॉइन फेंका जाता है, तो कॉइन फेंकोगे तो हेड या टेल आएगा, तो इसमें 2 केसेस यहाँ से बन जाएंगे, 1H हो जाएगा और 1T हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी 2 केसेस बनेंगे, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। ठीक है, बात क्लियर, आप समझ रहे हो। तो 3 फेंकोगे ना, तो फिर आपको डाइस फेंकना है। ठीक है, तो फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन सोज ए टेल गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाइस सो ए 3। अब देखो यहाँ पर 2 इवेंट बनेंगे, ये तो पूरा भी सैंपल स्पेस की गणना हुई कि कितने सैंपल स्पेस होंगे। तो देखो यहाँ से 6 ये हो गए और यहाँ से 6 ये हो गए। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल 3 आएगा तो आपको डाई फिन फेंकना है, तो पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 2, फिर 3, 6 चीज़ें आएंगी, फिर यहाँ से 6 6 6 12 ये हो गया, और यहाँ से कितनी चीज़ें बनी आपकी 8, क्योंकि जब 1 आया तो भैया मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है,
तो अब कॉइन फेंकोगे तो पहला बार हेड आ सकता है, दूसरी बार टेल आ सकता है। तो भैया जी हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो 12 8 कितने हो गए 20। तो कहने का मतलब 20 टोटल सैंपल स्पेस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 20 क्या हो जाएगी टोटल सैंपल स्पेस की आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आपको 2 इवेंट मिलेंगे। बोला है कि द क्वाइन सोज ए टेल। द क्वाइन सोज ए टेल किस पे करेगा, 1T कर सकता है, 2T कर सकता है, 4T कर सकता है, 5T कर सकता है। यानी 4 ऐसे इवेंट होंगे जिसमें क्वाइन क्या करेगा, सोज ए टेल, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाइस सोज ए 3। अब गिवन है, गिवन मतलब मैं एटलीस्ट 1 डाइस सोज ए 3, तो कम से कम एक डाई 3 शो कर। देखो यहाँ पर होगा ये रहा, ठीक है। तो 3 1 ऐसे करके 3 6 तक जाएगा। और यहाँ पर क्या है, इसमें भी एक मिलेगा 6 3, ठीक है। चेक कर सकते हो, 1 6 2 3 6 3 6 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपका है ही नहीं, 1 2 4 5, ठीक है। तो देखो क्या इनमें कुछ इंटरसेक्शन है, तो कुछ इंटरसेक्शन है। यानी ई इंटरसेक्शन है, क्या है ई इंटरसेक्शन एफ आपका 0 है भाई, कुछ है या नहीं कॉमन, दोनों में कॉमन कुछ है नहीं है कॉमन। तो इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, E/F क्या होगा, प्रोबेबिलिटी E/F क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि ई इंटरसेक्शन F0 और F की वैल्यू कितनी है 1 6 1 7, ठीक है। तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लिखा है ना, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई सोज ए 3, कम से कम एक डाई 3 शो करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझा, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दें, और हो सके तो इस चैनल को इनकरेज ज़रूर करें। धन्यवाद धन्यवाद।